वही पार्टी के बारे में सबको बता दिया था। वो चाचू, मैंने टाइम और दिन का तो नहीं बताया, मुझे फुप्पो ने कहा था कि पार्टी खुफिया रखनी है। अभी लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किस वक्त यहाँ आना है? फुप्पो, जो मेहमान आते जाएंगे मैं उन्हें वक्त बताता जाऊंगा। इसकी बातें सुन सुनकर कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये मुझ पर गया है। चाचू, मैं तो मोटरसाइकिल पर गया था। सलमा को हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती थी कि मुझे अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती। आज की सरप्राइज पार्टी के बाद उसको यह शिकायत कभी नहीं होगी। वैसे चाचू, इस बार भी तो मैंने ही आपको याद कराया। ये वैसे मर्दों को भूल क्यों जाती है उनकी शादी की सालगिरह? बेटा, मछेरे ने जिस दिन सबसे बड़ी मछली को पकड़ा हो उसको वो दिन याद रहता है, पर मछली को नहीं। मैं तो किसी आसान से दिन शादी करूंगा ताकि मुझे शादी की सालगिरह याद रहे। मसलन 1 अप्रैल। वैसे मेरी शादी भी अपनी तारीख से 19 दिन बाद हुई थी, 20 अप्रैल को। शौकत, तुम सलमा को शादी की सालगिरह पर क्या दे रहे हो? पिछली दफा तो सलमा ने तुम्हें रिंग दी थी। रिंग नहीं, सफरिंग दी थी, और पिछले 10 साल से दे रही है। मगर चाचू, आपकी शादी को तो 4 साल हुए हैं। बेटा, कोई मुझसे पूछे कि ये 4 साल मैंने कितने सालों में गुजारे हैं, मेरा दिल चाहता है कि अपनी सालगिरह के दिन 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करूं। क्यों? बड़े सालों की याद ऐसे ही मनाई जाती है। चाचू, आपको अपनी शादी का कौन सा वाकया याद है? मेरी शादी ही वाकया थी। हाँ, लेकिन मेरी सास जो थी ना, वो मेरी शादी के मुखालिफ थी। मैं ऐसे ही बेचारी के मुखालिफ समझता रहा। कितनी समझदार खातून थी वो। चाचू, आपने शादी पर सूट कौन सा पहना है, कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है, मैंने स्याह सूट पहना था। ऐसे मौकों पर ऐसा ही रंग पहना जाता है, और अब मैं अपनी सालगिरह पर भी वही स्याह सूट पहनूंगा। मैं भी चाचू की सालगिरह पर वही सूट पहनूंगा जो इनकी शादी पर पहना था। उस वक्त वो सूट आपको बड़ा था और अब आपको छोटा हो गया। वैसे भी अगर आप चाहते हैं ना कि चाची को ऐन वक्त तक इस सरप्राइज पार्टी का ना पता चले, तो आप साफ कपड़े ना ही पहनिएगा प्लीज। लेकिन वैसे नहा धोकर नए कपड़े पहन लेना तो मोहल्ले में बच्चे अपनी माओ से ईद मांगना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सलमा को शक ना पड़े तो प्लीज आप नए कपड़े ना पहनना और ना मुंह धोना। बहरहाल मैं तो स्याह सूट ही पहनूंगा। यस, कितना मजा आएगा। क्या हो रहा है यहाँ? वो चाची, हम आपकी शादी की सालगिरह की खुफिया पार्टी तो नहीं मना रहे हैं? शादी की खुफिया पार्टी? पॉपी, तुम्हें कब अकल आएगी? वो मेरा मतलब है कि सलमा, वो मेरी एक दोस्त है, उसका खाविंद उसकी शादी की सालगिरह पर उसको सरप्राइज पार्टी दे रहा है। लोगों के शौहर कितने अच्छे होते हैं। हाँ, दूसरों के खाविंद हमेशा अच्छे लगते हैं ना। वो मेरा मतलब है कि इस बार तो चाचू भी वो चाचू को तो शादी की सालगिरह का दिन याद ही नहीं रहता। हाँ, देखती हूँ, अगर इस बार भी उसे याद नहीं रहा ना, तो फिर क्या? तो फिर मैं देख लूंगी, बताऊंगी उसको। इस बार तो चाची खुश हो जाएंगी। हाँ। हेलो यंग मैन। क्या बात है? तुम्हें देखो, मुझ में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही आज। लगता है आज आपकी तबीयत खराब है। क्या? अच्छा बताओ ना। क्या? छोड़ो, आज क्या तारीख है? आज 22 अप्रैल। नहीं, 22 नहीं, आज 20 अप्रैल। 20 अप्रैल फिर आ गई। एक तो हर रोज 20 अप्रैल आ जाती है। तुम्हें 20 अप्रैल का दिन याद नहीं है? याद करो शौकी, आज के दिन कौन सा अहम वाकया हुआ था? आज के दिन जापान में ज़लज़ला आया था, और चीन में सैलाब आया था, और रूस में अपना आग लगी थी, और अमेरिका में क्लिंटन आया था। मैं दुनिया की नहीं, अपने यहाँ की बात पूछ रही हूँ। अपने पाकिस्तान की बात? हाँ, आज के दिन ट्रेन का हादसा हुआ था और बहुत सारे बेचारे लोग मारे गए थे। आज के दिन कोई अच्छा वाकया नहीं हुआ था क्या? आज के दिन कोई अच्छा वाकया, हाँ, हुआ था। उस दिन ना पाकिस्तान ने क्रिकेट का मैच जीता था। हद हो गई। अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो ये तो याद होगा, ये सूट तुमने पहली बार कब पहना था? जिस दिन मेरी पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी। इट इज टू मच। तुम्हें याद नहीं है आज हमारी शादी की सालगिरह है?
आज के दिन का हर ऐरा गैरा वाकया तुम्हें याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, समझे तुम? मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ के, और तुम जैसा बेहिस शौहर छोड़ के। देखिए सलमा, सलमा मेरी बात सुनो। सलमा, सलमा यही तो है फैमिली फ्रेंड। ओह शौकत, तुमने सलमा को जाने क्यों दिया? तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुमने पार्टी अरेंज की हुई है, सरप्राइज? आपा, आपने खुद ही कहा था कि उसे बताना नहीं है। मुझे आपा मत कहो शौकत, तुम मुझे नुसरत क्यों नहीं कहते हो? अब मैं कोई इतनी ज्यादा तो तुमसे बड़ी नहीं हूँ। तो आप चाचू से 7 साल बड़ी हैं ना? अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, मैं तो शौकत से सिर्फ 6.5 साल बड़ी हूँ। चाचू, वेडिंग एनिवर्सरी की खुफिया पार्टी देने का आइडिया मेरा था। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें खावंद अपनी बीवी को प्लेजेंट सरप्राइज देना चाहता था। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें भी यही हुआ था, बीवी खावंद को छोड़ के चली गई थी। यानी खावंद की बजाय बीवी ने प्लेजेंट सरप्राइज दे दिया था। ओहो, मैंने तो इतने मेहमानों को दावत पे बुलाया, उनका क्या बन गया? वो जो शादीशुदा होंगे उन्हें तो खुद पता चल जाएगा, और जो बाकी होंगे उन्हें हम बता देंगे। पता नहीं चाची कहाँ चली गई होंगी। अच्छा, मैं सोचता हूँ वो गुस्से में गई हैं, सोचकर थोड़ी गई हैं जो सोचने से पता चल जाए कि कहाँ गई हैं वो। हाँ, वो बहुत गुस्से में गई है, कहीं को गलत कदम ना उठा ले। चाचू, वो गलत कदम तो उठा ही नहीं सकती, वो तो गाड़ी पे गई है, जबकि कदम तो पाँव से उठाया जाता है। चाची होंगी। अल्लाह करे वही हो। अरे भैया, आप अब आए हैं, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। वेट सियापा भाई, सर जी का वेट इतना तो नहीं जितना लगता है। सर जी अंदर से बहुत स्मार्ट है। ये तो वर्दी का रोब है, ऐसी वर्दी किसी किसी अफसर को सजती है। शुक्रिया अफसर, वैसे तुम बातें बड़ी अच्छी कर रहे हो। और काका भाई, तुम बड़े घबराए हुए हो, सेब का मुरब्बा खाया करो। वो चाची लड़के तो नहीं घर से चली गई? घर में लड़ाई हुई है। हाँ जी, इधर का माहौल भी बिल्कुल अपने घर जैसा है। कैसे? डाको डाक, ओए अफसर, डाल इनके घरे में हार। भाई आपको शादी की बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो। भाई हमें पहले ही मुखबरी हो गई थी। वो चाचू, मैंने तो नहीं दावत दी थी। परजाई को बुलाएं जी, ये हार उनके लिए है। सर जी ने देखें बिल्कुल ताजा नोटों से बनवाया है ये। सर जी का सलामी देने का अपना ही अंदाज है, ये बड़े बड़े अफसरों को ऐसे ही सलामी देते हैं। तो परजाई कहाँ है? भरजाई? वो तुम्हारी चची को भरजाई कह रहे हैं। शौकत, तुमने सलमा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। कौन गायब हुआ है? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, अफसरों को बताए बगैर गायब होना। सर जी को बताए बगैर तो मैं आज तक इधर से उधर नहीं हुआ। वैसे सर जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इधर से उधर हो जाऊं। भाई वो परजाई को बुलाएं, हम उन्हें मुबारकबाद दें। अगर आप खाने की जिद करेंगे तो हम खा लेंगे, जरा जल्दी कर दें। देखें जी, डाके का टाइम हो गया है। मेरा मतलब है कि डाकुओं को पकड़ने का टाइम हो गया है। सर जी जब तक 2-4 डाकुओं को ना पकड़ लेना, इनको खाना हजम नहीं होता है। परजाई कहाँ है? वो लड़के बाहर तो नहीं गई? बच्चा दरअसल ऐसे ही कह रहा है, सलमा तो ऊपर है। सर जी बैठ जाए, परजाई तैयार हो रही होंगी। अच्छा, हाँ जी, अभी आपने केक भी काटना है। सर जी को शादी की बर्थडे का केक काटने का बहुत शौक है, खाने का नहीं है। नहीं, अगर कोई जिद करे तो खा भी लेता हूँ। सर जी की केक काटते हुए तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। इनका मुंह बहुत ही फोटोजेनिक है। वही अफसर, सरकारी राज बार ना खोला करो। सर जी, आपको प्यास लगी होगी, आपके लिए ठंडा शरबत मंगाऊं चाय से पहले? अच्छा नहीं करते। शरबत का बंदोबस्त हो जाएगा। सर जी और ले लें। लो भाई, शुक्रिया। शरबत खत्म हो गया है। सर जी जैसे जवान को एक जग शरबत क्या कहता है भला? सर जी, कहीं वो हारों वाला ना आ जाए। हाँ, भाई वो बरजाई को ऊपर से बुलाएं, हमारे तो हार भी थक गए हैं। इतनी ऊपर तक मेरी पहुंच नहीं है, तो सलमा को कहो नीचे आ जाए। चाची आ गई है लगता है। हैं? परजाई हारन देकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। अल्लाह करे सलमा ही हो। जाओ देखो ना। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो।
भाई वो रास्ते में देखा मैंने सलमा भाभी को, बड़ी तेजी से शाहराह कायदे आजम पर मुड़ रही थी। मुड़ रही थी? वो मुड़ने वाली नहीं है, वो नहीं होगी। पर वो तो ऊपर है, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ ऊपर है वो। हमारी इतला सरकारी है, हमें आते ही मुखबरी हो गई थी। हाय मैं मर गई। शौकत साहब खैरियत तो है? यहाँ पे पुलिस? वैसे जब तक घर में चोरी ना हो जाए सर जी अपने घर नहीं जाते हैं, पर जब बॉबी ने फोन करके बताया ना कि खुफिया किस्म की पार्टी है, तो सर जी ने कहा कि चलो चलते हैं, शिरकत की शिरकत हो जाएगी और ड्यूटी की ड्यूटी। भाई मुझे तो वो खतून बिल्कुल सलमा लगी। उसने मैरून कलर का सूट पहना हुआ था, कानों में बुंदे थे, गहरे रंग का मेकअप किया हुआ था। हाँ हाँ वो ना सलमा की हम शक्ल है। मुझे कई मरतबा धोखा हो जाता है। जब मेरी सलमा से शादी तो मुझे भी यही धोखा हुआ था। अगर वो चाची की हम शक्ल है तो उसे ले आते हैं, फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। क्या मतलब? सलमा कहाँ है? भाई वो बताया ना कि वो ऊपर हैं। ये देखें परजाई के लिए हम भी हार लेके बैठे हुए हैं, कितनी देर से देखें इंतजार कर करके, अब तो ये नोट भी मुरझा गए हैं अफसर की तरह। आप बैठे ना, तशरीफ बैठे। बैठी बैठी। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए। भाई सलमा को बताएं कि मैं आई हूँ। वो नहीं आ सकती। आप तो जानते हैं कि औरतों की तैयारी पर कितना वक्त लगता है। नुसरत इनके लिए कुछ लाओ ना। वो चाय में चीनी जरा तेज रखना, क्योंकि चीनी कम लो तो लोग समझते हैं शुगर का मरीज है। वैसे वो सलमा थी, उसने हमें नहीं देखा। उसकी कार खंबे में लगने लगी थी। क्या फिर लगने लगी थी? पिछले महीने तो उसके टक्कर मारने की वजह से मुझे 10,000 लग गए थे। उसके टक्कर मारने से आपके 10,000 कैसे लग गए? उसने मेरी गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी थी। मैं सलमा के पास जा रही हूँ। आप ऊपर जा रही हैं? नुसरत कुछ करो ना। मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ। किस कमरे में है सलमा? वो किस कमरे में है? वो बॉबी बताओ ना, वो किस कमरे में? मैं सोचता हूँ। ये बच्चा बहुत सोचता है, सोच सोच कर ये अपने महकमे के लगने लगा है। भाई उसे बताओ ना कि मैं आई हूँ, क्यों नहीं नीचे आ रही वो? वो नीचे क्यों नहीं आ रही? वो नीचे इसलिए नहीं आ रही कि बॉबी बताओ ना। वो चाची की तबीयत खराब है। हैं? आपने मुझे अब बताया है? वो तो मेरी रूममेट थी, उसकी तबीयत कैसे ठीक होती है ये तो मैं जानती हूँ। मैं उससे बातें करूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बातें औरतों के लिए दवा होती हैं और यही उनके लिए बीमारी होती है। क्यों नुसरत? हाँ वो आपसे बातें नहीं कर सकती। उसे जाके बताओ कि मैं आई हूँ तो वो बहुत खुश होगी। मैं उसकी पुरानी फ्रेंड के नए नए किस्से लेके आई हूँ। दरअसल हमारी चाची बात नहीं कर सकती है, उनके दांत में बहुत दर्द है। हाँ वो इतना दर्द है कि वो तो लेटी हुई है। हाँ उनके दांत में कमर का दर्द है और इतना दर्द है इसलिए उनकी आवाज में भी दर्द है। भाई मुझे पहले बताते कि इतना सा वकूआ है, मैं लौंग दम करके दे देता, दांत के नीचे रखती तो दर्द खत्म हो जाता। हाँ जी, सर जी का दम किया हुआ लौंग जो होता है ना वो बहुत खास होता है। वो आपने गाना सुना है ना मेरा लौंग गवाचा, वो भी सर जी का दम किया हुआ लौंग ही गवाचा था, इसीलिए इतना बड़ा वकूआ बन गया। नहीं तो सादा से लौंग को कौन पूछता है भला। दवा देनी थी। हाँ दुआ दी है, कुछ असर करने में देर तो करेगी ना। आप बैठे कुछ खाए पिए, हम उतनी देर में सलमा का इंतजाम करते हैं। मेरा मतलब कि आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। इतनी देर में सर जी के लिए कोई दूध पत्ती भेज दें, क्योंकि सर जी से वेला नहीं बैठा जाता। पत्ती जरा ऐसी हो कि पीने वाला लाखपति लगे। यही तो है फैमिली फ्रंट। ओफो, सलमा को भी आज शादी की सालगिरह वाले दिन ही गायब होना था। शादी वाले दिन गायब होती तो कोई फायदा भी होता। बॉबी सोचो ना कि सलमा किधर चली गई होगी, हम उसको कहाँ ढूंढे, कहाँ होगी वो? आज शहर में कोई सेल तो नहीं लगी? क्यों? वहीं पर होगी। लोगों को इस हकीकत का पता चला तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी। हाँ। यस, मैंने सोच लिया। हम कह देंगे कि चाची को छूत की बीमारी है, कोई उनसे मिलेगा ही नहीं। बॉबी कभी तो कोई अकल की बात किया करो। सोचो कि सलमा कहाँ होगी, हम उसको कहाँ से ढूंढ कर लाएं, और चल फिर कर सोचो ना, ताकि तुम्हारा दिमाग भी चले। सर जी ये नोट क्यों गुम ला गए हैं, कहीं नकली तो नहीं है? ओए अफसर, ये नोट है, कोई पुलिस मुकाबला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी।
माफ कीजिएगा, शौकत साहब का घर यही है? दरअसल घर में कोई नजर नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा था। वो जी वकूआ मुलायजा करने गए हैं। क्या हो गया जी? स्यापैया भाई, वो परजाई के दांत में बहुत दर्द है ना, वो सब के सब ऊपर गए हैं। दांत के दर्द से आज तक मेरे क्लिनिक से तो कोई ऊपर नहीं गया। मेरे शोहर दांतों के डॉक्टर हैं। दांत निकालते हैं बहुत। मैंने भी यही बन जाना था, पर मेरे स्कूल के मास्टर ने ना बनने दिया। उसने बेंच पे खड़ा करके कहा, खबरदार दांत निकाले तो। आप दांतों के डॉक्टर हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से मेरी सलमा को देख लीजिए, उससे बड़ी तकलीफ है। छोटी मोटी तकलीफ की तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करती। आप घबराएं बिल्कुल नहीं, मैं दांत निकालने का सामान ले आता हूँ, वो मेरे साथ ही होता है हमेशा। ये तो जरा जरा सी बात पे दांत निकालना शुरू कर देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे। हमने ये कहकर बहुत गलती की कि सलमा के दांत में दर्द है। ओहो, हमने बहुत बड़ी गलती तो उस डेंटिस्ट को पार्टी में बुलाकर की है। आज मुझको यकीन हो गया कि ये दिन मेरे लिए है ही मनूस, और ये सूट है ही नैश। जिस दिन पहनता हूं कोई ना कोई साने हो जाता है। चाचू, वो चाचू वो लोग ऊपर आने लगे हैं। ऊपर आ रहे। चाचू आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आप ही सोचना इस मसले का हल कुछ। मैंने सोचना होता तो मैं डायरेक्टर ही होता। चाचू, मैंने ना एक फिल्म देखी थी जिसमें हीरोइन भाग जाती है, तो उसकी सहेली को हीरोइन की जगह बिठा देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पर सवाल ये पैदा होता है कि सलमा की जगह बीमार कौन बनेगा? बॉबी, ऐनक उतारो। नहीं चाचू, वो डेंटिस्ट मेरे दांत निकाल देगा। हम तुम्हारे मुंह पर पट्टियां बांध देंगे और कहेंगे दांत निकल चुके हैं। नहीं चाचू, मैंने दांत नहीं निकलवाना। बॉबी, मेरी इज्जत का मसला है, सलमा के कपड़े पहन लो। चाची के कपड़े। यही तो है फैमिली फ्रंट। बाजी, मैंने तो वादा किया था कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। दरअसल शौकत भाई ने आज आपके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रखी थी। मैं खुद वहां जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। नहीं भाई, मुझे तो यकीन नहीं आता। भाई अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद अपनी सहेली बनकर फोन करके देख लें। हाँ, गुड आइडिया। भाईजान, ये जरा जल्दी शरबत खत्म कर ले, हमारे पास गिलास कम है। गिलास उनके पास कम है। हाँ तो बात कर। फोन आया भाई, उठा गया। हेलो हेलो, देखिए मैं मिसेस शौकत की सहेली बोल रही हूँ। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है? इधर कुछ नहीं हो रहा है जी, शादी की बर्थडे है, पर आपकी किसी से बात नहीं हो सकती है। हाँ जी, वो शौकत साहब की बेगम के दांत में दर्द है ना, तो सारे उनकी खिदमत में गए हुए हैं। उनकी बीवी तो मैं बोल रही हूँ। शापैया भाई, पर वो तो ऊपर हैं। आप मखौल करती हैं, कानून के साथ मखौल करते हुए आपको शर्म नहीं आती? बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हें नहीं पता, शौकत ने दूसरी शादी की हुई है। शक तो मुझे पहले ही था। ये फिल्मी डायरेक्टर्स होते ही इस तरह के, पहली बीवी की वजह से कामयाबी हासिल करते हैं और कामयाबी की वजह से दूसरी बीवी। तो देख लूंगी शौकत को। हाँ, ठहरे ना, मैंने भी आपके साथ जाना है। जल्दी कर लो। वो मैंने नहीं जाना, वो मेरा दांत निकाल देंगे। दांत की बड़ी दर्द होती है। दांत की बड़ी दर्द नहीं होती है, दांत की बड़ा दर्द होता है। दांत का बड़ा दर्द होता है। वो मैं नहीं जाऊंगा, वो पता नहीं मेरा दांत किस तरह निकालेगा। लतीफा सुनाकर। जल्दी कर लो, और वो जो पिछली सीढ़ी है ना, वहां से जाना है। बहुत अच्छी है। चलो 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 चलो। दरअसल सलमा मेकअप कर रही है और मेकअप के बगैर तो वो मुझसे भी नहीं मिलती। अरे वो बेचारी पहले तो ऐसी ना थी। क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी देर में तो मैं 32 के 32 दांत निकाल देता हूँ। ये तो मुझे कोई पुलिस वाला लगता है। ये हार मुझे दो,
मैं परजाई को खुद पहनाऊंगा। नहीं सर जी, वो आप इतने बड़े अफसर होकर ये छोटा सा काम करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे सर जी। मैं आपके सारे काम कर दूंगा। सर जी, जो बड़े अफसर होते हैं ना, वो तो खाना भी अपने हाथ से नहीं खाते, उसके लिए उन्होंने मुलाजम अलग अलग रखे होते हैं। आप मुझे जाने दे, मैं 2 मिनट में तैयार कर दूंगी। 1 मिनट, 1 मिनट। ओहो, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। लगता है ये लड़का बड़ा होकर जरूर फिल्मी हीरोइन बनेगा। वो अभी तैयार हो रही हैं, तैयार होके अभी आ रही हैं। तैयार हो रही? दांत निकालते वक्त मेकअप खराब हो जाता है, उन्हें बता दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप बातें किए जा रहे हैं और मेरी सहेली अंदर दर्द से तड़पती जा रही है। आप आइए, सब हटें आप। चले जी, चले चले चले। आ जाओ सर जी, आ जाओ। आ गया मैं, आ गया। आप पीछे मर जा, पीछे। अब क्या होगा? ओ, ये दिन है ही बुरा। आज के दिन मेरी शादी ही क्यों हुई? शौकत, बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। बॉबी तो अब तक कमरे में पहुंच गया होगा, बल्कि लेट भी गया होगा। वो तो हर जगह पर लेट ही जाता है। नुसरत, तुम अंदर चली जाती कि ये ना हो कि दांत के दर्द से वो सारा राज ही खोल दे। हाय अल्लाह, शोहर हो तो शौकत भाई जैसे, जो अपनी बीवी का दांत का दर्द भी नहीं देख सकते। मैं तो बीवी को नहीं देख सकता। उनकी तबीयत कैसी है? दांत तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, दवा की जरूरत ही कोई नहीं। अगर अलबत्ता निकलवाने हैं तो बता दे। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई शादी की, बर्थडे की। वैसे आप बड़े खुश नसीब हैं कि आप शादी की बर्थडे मना रहे हैं। एक हम हैं कि हम तो अपनी बर्थडे भी नहीं मना सकते। वो क्यों? सर जी की शादी डे को नहीं हुई थी ना, इसलिए सर जी अपनी शादी की बर्थडे कैसे मना सकते हैं? अच्छा, ठीक है जी, खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया 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 खुदा शुक्रिया खुदा हाफिज। मैं कितना अजीम डायरेक्टर हूँ कि मेरा किरदार ही नहीं पहचाना गया। शौकत, बॉबी को तो पीटीवी अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। चाचू, ये हमारी बेइज्जती करवाएगा। ये गया नहीं, कमरे में छुपा हुआ था बाथरूम के अंदर। अगर ये नहीं कमरे में तो अंदर कौन है? वो चाचू, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा दांत निकाल देगा। ये मेरी बात ही नहीं मानता, मान ही नहीं रहा था मेरी बात। पहले अंदर देखो, अंदर कौन है? क्या? हम तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे, तूने हमें सरप्राइज दे दिया। आउच! क्या हुआ? दांत में दर्द।